G20 की जो भारत में समिट होने वाली है उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी आ रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर यूके ऋषि सुनक भी आ रहा है, उसमें प्रेसिडेंट फ्रांस मैक्रोन भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सबके आ रहे हैं। पाकिस्तान इनसे फ़ोन पे बात करने में तरसता है, ये सब भारत आ रहे हैं। और यही हमारी पहुंच है। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ये अकल से भी खड्डे में गिरते जाएंगे। और उसके लिए दिल्ली में पूरी तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चल रही है। 2027 में 27-28 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो जीडीपी है वो 83% बढ़ा है। मोदी जब से आया ना, उसने कहा मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और उसने करके 10 सालों में दिखा दिया। क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पे कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है, या इतने झूठ बोले हुए हैं जिंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, यूएई से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है। मांगे तांगे का वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। हम इन सब सिचुएशन के अंदर मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। बिल्कुल। जो 60 की अशरा था उसमें हमने जर्मनी जैसे मुल्क को, तरक्की याफ्ता मुल्क को हमने पैसे दिए हैं, उनको कर्जा दिया था। हम तो पूरी जिंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे, ये हम देने वाले कब से हो गए? जय हिंद दोस्तों, विषभ पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। जय महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होगा, जिसके लिए तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गणमान्य अतिथि और पत्रकार आ रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत वासुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करेगा, जिसे देख पाक मीडिया सदमे में है। इसी पर आज की पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। G20 की जो भारत में समिट होने वाली है उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी आ रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर यूके ऋषि सुनक भी आ रहा है, उसमें प्रेसिडेंट फ्रांस मैक्रोन भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सबके आ रहे हैं। पाकिस्तान इनसे फ़ोन पे बात करने में तरसता है, ये सब भारत आ रहे हैं। और उसके लिए दिल्ली में पूरी तैयारियां हो रही हैं। ITC मौर्या शेरटन था पहले, अब तो पता नहीं शेरटन है कि नहीं। मैं 2004 में जब आया था हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो मैं मौर्या शेरटन में ठहरा था। ITC मौर्या शेरटन पूरे का पूरा प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बुक कर लिया गया है। उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट है जो, उसको पूरा रेनोवेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए। और पूरा ITC मौर्या US डेलीगेशन के लिए बुक कर लिया गया है, और उसमें US डेलीगेशन पूरा रहेगा। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ताज होटल दिल्ली में रहेगा, और उसके लिए भी उसको तैयार करना शुरू कर दिया गया है। UK प्रेसिडेंट ऋषि सुनक होटल शंग्रीला दिल्ली में रहेंगे, और वहाँ पे पूरा होटल उनके लिए बुक है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन क्लैरिज दिल्ली में रहेंगे, और उनका पूरा डेलीगेशन उधर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानेज इंपीरियल होटल दिल्ली में रहेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये एक अजीम ग्रेट प्रोग्राम है जो G20 के लिए ये लोग आ रहे हैं। 20 देशों के हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें ये है कि ये भारत की इम्पोर्टेंस आपको बताने के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट भारत है कि ये सब। और सबसे बड़ी बात कि देख लें, पाकिस्तान में तो इनका सेक्रेटरी नहीं जाता,
इतना ख़तरनाक मुल्क है, इतना बेकार मुल्क है, जबकि भारत में ये सब खुशी खुशी आ रहे हैं। आज भारत एक इंटरनेशनल प्लेयर है। यहाँ पे अमेरिका में मेरी सुबह शाम लोगों से बातचीत होती है जो, तो उसमें सब वही मुझसे जो पूछते हैं और मैं यही बताता हूँ कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप लोग भारतीय हो, इंडियन हो, इसलिए कि आपका देश बहुत ही ऊपर जा रहा है। हमने भारत से जो है ना वो मुकाबला करना है। अब मेरे पास जो डिटेल है, IMF के मुताबिक 2027 में 27-28 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो GDP है वो 83% बढ़ा है। यानी जो ग्रोथ रेट है भारत की, जो ग्रोथ है, नशोनुमा जो है भारत की, वो 83% बढ़ी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार पाया है। यानी जिस दौरान भारत की मईशत 83% ऊपर जा रही थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो चौथे दर्जे पे आ गया दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट होने पे। अच्छा, भारत का मुकाबला करते हैं ना। आए जरा, भारत ने अपनी माशी तरक्की में बरतानिया, इटली, फ्रांस और ब्राजील जैसी मईशतों को पीछे छोड़ा है। इसका जो टोटल हुजम है ना, जो इसकी इकोनॉमी का हुजम है नाज़रीन, इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो है 3,750 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पता कितनी है? 378 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर बामुकाबला 378 अरब डॉलर, ये हमारी इकोनॉमी है जनाब। अब भारत का मुकाबला करते हैं ना। अच्छा, इसके बाद जो ज़र मुबादला का ज़खायर है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर कम हुए होते हैं, पता कितने? भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है, मांगे तांगे का, वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, ये हकीकतें हैं। ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है। क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पर कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। वो जी भारत में इतने लोग जो हैं वो टॉयलेट नहीं है उनके पास, क्या पाकिस्तान में सबके लिए हैं? ये क्या है? मुझे लगता है कि हम स्टेट ऑफ डिनायल में, हमने अपने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब अगर कहीं पे सच नज़र आए तो लोग मानने को तैयार नहीं। जी इंडिया ने डिसइंटीग्रेट हो जाना, वहाँ पे लोग जो है वो नेशनलिज्म नहीं वहाँ पे रही, ठीक है जी, इंडिया रेडिकल हो चुका होगा, सारा कुछ आप कहते रहे। आप क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट ऑफ डिनायल है। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो GDP है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है, भाई उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पर नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा करना बंद करना चाहिए और हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं मिसाल के तौर पे, और हम क्या है, हम वी आर लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ा मसला है भाई, एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे, ये कहते हैं मौसूफ, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई कौन सा ऐसा वक्त था यार, मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अब्दुल सत्तार साहब हैं, एक पढ़ने से रखती है बुक ताल्लुक, मैंने वो बुक बड़ी पढ़ाई है अपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली, ताकि उनको पता चलता कि स्टूडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे। उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें हैं। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड, मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। हमें वीट दे दें, गंदम दे दें। सो मैंने तो लीडर्स को मांगते देखा। ये जर्मनी को कर्जे हमने कब दिए? ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मनी का एक थोड़ा ठीक है, हमने थोड़ी मदद कर दी होगी, ठीक है, लेकिन हम तो पूरी ज़िंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे। ये हम देने वाले कब से हो गए?